आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, डीआरडीओ इस समय एक नया स्टेल्थ जेट पावर्ड स्वार्म लोइटरिंग म्यूनिशन विकसित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये छोटे स्टेल्थ कामिकाजी ड्रोन का समूह होगा जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर टारगेट को ढूंढकर खुद को विस्फोट करने के साथ उसे नष्ट कर देगा। आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं कि सिस्टम क्या है। ये बेसिकली एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला स्टेल्थ ड्रोन होगा। फ्लाइंग विंग डिजाइन वही है जो आपको B2 बॉम्बर में देखने को मिल जाती है। यह जेट इंजन से चलेगा, दुश्मन के इलाके में काफी देर तक उड़ान भर पाएगा और टारगेट मिलने पर सीधा उस पर हमला कर कर उसे तबाह कर देगा। एक साथ कई ड्रोन मिलकर हमला कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ड्रोन स्वार्म को एक साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। आम भाषा में आप इसे AI गाइडेड कामिकाजी ड्रोन स्वार्म कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको जो है 300 से लेकर 600 किलोमीटर तक की जो स्ट्राइक रेंज है ये ऑफर करता है। यानी इसके जद में दुश्मन के एयर बेसेस, रेडार स्टेशन, मिसाइल सिस्टम और कमांड सेंटर होने वाले हैं और इन ड्रोन्स की सहायता से सीमा पार भी हमला किया जा सकता है। सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर यह है कि अभी तक जो ज़्यादातर लोइटरिंग म्यूनिशन है वो प्रोपेलर इंजन से चलते हैं, लेकिन ये सिस्टम खास है। इसमें जेट इंजन का इस्तेमाल होगा। इसके चलते इसमें ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा एंड्योरेंस और ज़्यादा रेंज भी हमें देखने को मिलने वाली है। क्योंकि इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग होगा तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा। रेडार पर पकड़ पाना अपने आप में इसको बहुत मुश्किल होगा और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये काफ़ी आसानी के साथ उड़ सकेगा। इसके अलावा इसमें सबसे खतरनाक फीचर है स्वार्म टेक्नोलॉजी, यानी कई ड्रोन एक साथ उड़ेंगे, आपस में AI से कम्युनिकेट करेंगे और खुद तय करेंगे कि किस टारगेट पर हमला करना है। उदाहरण के तौर पर अगर दुश्मन के पास 5 रेडार और 3 मिसाइल सिस्टम है तो स्वार्म ड्रोन खुद को टारगेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन पे अटैक कर सकते हैं। एक और फीचर जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है ऑटोनोमस स्वार्म कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ड्रोन जो है टारगेट आइडेंटिफाई, ट्रैक और अटैक खुद कर सकते हैं। यहाँ पर मानव नियंत्रण काफ़ी कम होगा। इस ड्रोन के वैसे तो कई वेरिएंट बनाए जाने हैं, जहाँ पर 2 से 3 वेरिएंट जो है प्रपोज किए गए हैं, ताकि अलग अलग मिशन में अलग अलग पेलोड और अलग अलग रेंज का यूज़ किया जा सके। और इसके लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें, भारत पहले ही स्वार्म लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जैसे कि हमने हाल ही में आपको शेषनाग 150 लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में बताया था, जो कि एक नया जेट पावर्ड सिस्टम है और ये जो शाहिद 136 है उससे कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाला है। अब युद्ध में इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, पहले स्वार्म ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे, दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस को खोजेंगे और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके बाद जो फाइटर जेट्स या मिसाइल हैं वो सुरक्षित हमला कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर इसे हम सीड या डेड मिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है टाटा एडवांस सिस्टम को लिमिटेड को लेकर के। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपनी जो माउंटेड AT-AGS है, यानी ट्रक पर लगी जो तोप है, उसका एक नया वेरिएंट प्रदर्शित किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। देखिए, पहले हम समझते हैं AT-AGS क्या है। एडवांस टोड आर्टरी गन सिस्टम, जिसको हम सब AT-AGS के नाम से जानते हैं, यह भारत की एक आधुनिक 155 mm और 52 कैलिबर की तोप है, जिसे DRDO ने विकसित किया है और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की भूमिका भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह तोप दुनिया की सबसे आधुनिक तोपों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें लंबी रेंज देखने को मिलती है, ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक लोडिंग देखने को मिलती है और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम जैसी तकनीकें जो है वो देखने को मिल जाती है। इसकी रेंज तकरीबन 45 से लेकर 48 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। अब यहाँ पर माउंटेड एडवांस टोड आर्टरी गन सिस्टम क्या है या माउंटेड AT-AGS क्या है। देखिए, पहले AT-AGS टोड गन थी, यानी इसे ट्रक से खींचकर ले जाना पड़ता था, लेकिन अब जो माउंटेड AT-AGS प्रदर्शित करी गई है, यानी उसमें वही तोप जो है अब एक भारी ट्रक की चेसिस पे लगाई गई है। इससे यह सेल्फ प्रोपेल जो आर्टिलरी जैसा काम करने वाली है, यानी कि इसकी तैनाती बहुत तेजी से होगी, शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी होगी। शूट एंड स्काउट का मतलब शूट करने के बाद तुरंत ही अपनी लोकेशन चेंज करने में सक्षम होगी और दुश्मन के जो काउंटर बैटरी फायर हैं उनसे भी इसका बचाव हो पाएगा और अलग अलग इलाकों में इनकी जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी तेज होगी। ये सिस्टम दिखाया गया था तब जब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कर्नाटक में जो वेमागल प्लांट है उसमें एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में भारत फ्रांस रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जुड़े थे। अब ये जो AT-AGS प्रोग्राम है, इसमें क्रमशः 2 कंपनियां काम कर रही हैं।
पहली है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, जहां लगभग इनमें 60% उत्पादन हमें देखने को मिलेगा, और दूसरी होगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि 40% तक उत्पादन का कार्यभार संभालेंगे। भारत ने लगभग 307 AT-AGS गन खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत तकरीबन 6,900 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब यहाँ पर इसकी खासियत ये है माउंटेड AT-AGS की कि ये 155 mm और 52 कैलिबर की गन है। यहाँ पर हाई मोबिलिटी ट्रक चेसिस हमें देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक फायरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, आर्मर्ड केबिन देखने को मिलेगा ताकि क्रू की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, और इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी तेज होगा। यह सिस्टम खासकर रेगिस्तान, पहाड़ और बॉर्डर के इलाकों में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। सरल शब्दों में बात करें तो भारत अब अपनी आधुनिक तोप AT-AGS को ट्रक में लगाकर और ज़्यादा तेज, मोबाइल और घातक आर्टिलरी सिस्टम बना रहा है, और इसका सीधा फायदा हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, शूटर स्काउट एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके चक्कर में आप एनिमी पर अटैक तो कर लेते हैं, लेकिन एनिमी आपको ट्रैक करके भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसका काउंटर फायर आएगा आप अपनी लोकेशन को चेंज कर चुके होंगे। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः Su-57 फैलन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि भारतीय वायुसेना अभी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में एक्टिवली बातचीत कर रही है, और हाल ही में मीडिया संस्थान IDRW की एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर बताया गया कि अब इस प्रोग्राम में थोड़े हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो Su-57 फैलन है, इसको हम एक आंतरिक समाधान के तौर पर देख रहे हैं, और अब यहाँ पर भारत सरकार जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है उसको प्राथमिकता दे सकती है। अभी तक ये माना जा रहा था कि इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होगा, लेकिन अब इस प्रोग्राम में थोड़ा एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा। अभी भारत अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA बना रहा है, जिसे DRDO और इंडियन इंडस्ट्रीज मिलकर विकसित कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि AMCA को ऑपरेशनल होने में अभी समय लगेगा, और IAF अपने घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स आंतरिक सोल्यूशन चाहती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, खासकर जैसे कि Su-57 हो गए, उनके लोकल प्रोडक्शन को शुरू तो करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर समस्याओं को एनालिसिस करने के बाद पता चला कि इसमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और उसमें कई साल लग जाएंगे। और इसके बजाय अब भारत जो है सीधे कुछ जो स्क्वाड्रन है उन्हें खरीदना चाहता है, ताकि ये हमें ज़्यादा तेज़ी से मिल सकें और ये हमारे जेब में भी बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े। हालांकि यहाँ पर जो सीमित लोकल असेंबली है वो संभव हो जाएगी। संभावना ये भी बताई गई है कि कुछ विमान सीधे खरीदे जाएंगे, और कुछ जो भारत में है उनकी फाइनल असेंबली होगी, ताकि भारत को टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिले और भविष्य में AMCA के लिए अनुभव मिले। लेकिन कंप्लीट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत इस समय इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि भारत इस समय सिर्फ 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर सोच रहा है, और रूस ने आज तक अपने जितने भी रिपोर्ट बताई उसमें उन्होंने तकरीबन 80 से लेकर 100 फाइटर जेट की बात की थी। हालांकि ये पहले ही प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन अब देखना ये है कि इस पर निर्णय कब आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।